गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं पृष्ठ रसायन क्या है, इसे हम समझते हैं। देखिए, पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये कि ठोस या द्रव के सतह पर जो घटनाएं होती हैं, उसी घटनाओं का अध्ययन हम जिस रसायन के अंतर्गत करते हैं वह कहलाता है पृष्ठ रसायन। जैसे इसमें हो गया आपका घुलना, किसी का क्रिस्टलीकरण हो गया, क्रिस्टलीकरण हो गया। फॉर एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया? घुलना हो गया, क्रिस्टलीकरण हो गया, इलेक्ट्रोड की प्रक्रियाएं हो गई, इलेक्ट्रोड की प्रक्रियाएं, उत्प्रेरण, ठीक है, संक्षारण हो गया, है ना, कोलाइड अवस्था है ना। चलिए इधर लिख दे रहा हूं, कोलाइड कोलाइड अवस्था है, कोलाइड अवस्था है, ठीक है, संक्षारण है, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? पृष्ठ रसायन के अंतर्गत, है ना। इन सभी का अध्ययन किया जाता है, इसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। पृष्ठ रसायन को हम निम्न 3 प्रकार की घटनाओं में इसका अध्ययन करते हैं। किसमें? इसको 3 तरीके की घटनाओं में हम इसका अध्ययन करते हैं। पहली बात है अधिशोषण, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आज जिसके विषय में हम समझने वाले हैं। दूसरा है कोलाइड अवस्था, तीसरा है उत्प्रेरण। इन्हीं तीनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए, जो अधिशोषण है, अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण किसे कहते हैं, है ना। जब कोई ठोस किसी द्रव की सतह पर अन्य पदार्थ के अणुओं को क्या करता है? आकर्षित करता है। जब कोई ठोस किसी द्रव की सतह पर अन्य पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करता है, तो आकर्षित करके जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं अधिशोषण। यानी इसके फलस्वरूप जो सतह पर अणु होते हैं उसका सांद्रण क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। जैसे ये समझिएगा कि अधिशोषण के विषय में ये समझिएगा कि ये आपका ये पात्र है, ठीक है। एक कोई आपका पात्र है जिसमें आपका जो है 2 पदार्थ कोई हैं, ठीक है। कोई एक पदार्थ ए है, कोई बी पदार्थ है, जो सी पदार्थ है ये घोलने का काम कर रहा है, ठीक है। जो सी पदार्थ है वो क्या करने का काम? घोलने का काम कर रहा है।
पहला पदार्थ हमारा, इसको मान लेते हैं कि ये आपका सिलिका सिलिका जेल है। दूसरा जो पदार्थ है, जो बी पदार्थ है, इसको कैल्शियम को क्लोराइड मान लेते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट मान लेते हैं, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट मान लेते हैं, चाक मान लेते हैं, ठीक है। तीसरा जो ये सी पदार्थ है, ये आपका पानी है, वाटर है, ठीक है। तो जब ये पानी है, जो ये पानी है, जब इस पानी में हम इसे क्या करते हैं, डुबोते हैं। जब हम इसे पानी में डुबोते हैं तो पानी में डुबोने के पश्चात, पानी में डुबोने के बाद जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, जो चाक होता है, इसकी जो सतह होती है ना, इसकी जो सतह होती है, इसमें पूरी तरह से पानी क्या होता है, घुलने लगता है। जबकि जो सिलिका जल होती है, इसमें जो है पानी पूरी सतह पर, इसके पूरी अंदर तक नहीं फैलता, बल्कि इसके बाहरी किनारों तक रहता है। इसी को क्या कहते हैं, हम अधिशोषण कहते हैं, है ना। यानी कि अधिशोषण जो होता है एक पृष्ठीय घटना होती है। ये किस पर, यहां पर पृष्ठ में होने वाली, सतह पर होने वाली घटना है, सरफेस घटना है ये, जिसमें द्रव और ठोस पदार्थ की सतह पर उपस्थित जो मुक्त संयोजक होते हैं, उनकी संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए, है ना, अन्य पदार्थ के कण अथवा ठोस की सतह अस्थायी रूप से, यहां पर अस्थायी रूप से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसे हम अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। तो अधिशोषण समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है अधिशोषण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अधिशोषण समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार और मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। अधिशोषण जो है वह प्रक्रम है, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी गैस या विलयन का कण, है ना, या जो है अणु या आयन किसी पदार्थ के प्राय ठोस की जो पृष्ठ होती है, जो सरफेस होती है, उससे अटैच हो जाते हैं, अधिशोषण कहलाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चों, है ना। और जब पदार्थ जो है पृष्ठ पर अधिशोषित होता है तो वो कहलाता है अधिशोष्य, है ना। ऐसे पदार्थ जो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होते हैं उसे हम अधिशोष्य कहते हैं। और अधिशोषक किसे कहते हैं, इसको हम दो पार्टों में तोड़ सकते हैं अधिशोषण को, एक अधिशोषक और दूसरा अधिशोष्य। ठीक है, तो अधिशोषक किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिनकी सतह पर अधिशोषण होता है, यानी जिस सतह पर क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है, उसको हम कहेंगे अधिशोषक। और जिस ऐसे पदार्थ जो अधिशोषक की सतह पर होते हैं, जो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होते हैं, उसे हम कहेंगे अधिशोष्य। जैसे जल वाष्प हो गई, जल वाष्प, जल वाष्प हो गई, आपका हाइड्रोजन गैस हो गया, है ना, हाइड्रोजन गैस, स्याही, ये हो गए आपके अधिशोष्य, है ना। और अधिशोषक में अब अगर बात करें, है ना,
तो देखिए अधिशोषण जो होता है, अधिशोषक की बात करें तो इसमें जो है अधिशोषक में चारकोल है, एल्यूमिना है, जेल है, मिट्टी है, कोलाइड के जो सूक्ष्म विभाजित धातुएं होती हैं, ये सब अधिशोषक के अंतर्गत आती हैं। ये अधिशोषक की तरह कार्य करती हैं। तो अधिशोषक, अधिशोष्य, अधिशोषण, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे अधिशोषण के प्रकार के बारे में। देखिए अधिशोषण जो होता है, ये इसे हम दो भागों में तकसीम कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका भौतिक अधिशोषण, दूसरा है आपका रासायनिक अधिशोषण, है ना। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं? फिजिकल किसे कहेंगे अधिशोषण? तो इसको अब हम लोग इसको मिटा दें, फिर उसके बाद जो है आगे बात करते हैं हम लोग कि भौतिक अधिशोषण क्या है और रासायनिक अधिशोषण क्या है। भौतिक अधिशोषण, देखिए भौतिक अधिशोषण जो है क्या होता है? भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य जो अधिशोष्य होता है और जो अधिशोषक होता है, उन दोनों के मध्य बहुत ही दुर्बल बंध काम करता है। एक दुर्बल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, इसे हम कहते हैं भौतिक अधिशोषण। इन दुर्बल बंधों को हम जो है वांडर वाल्स बंध भी कहते हैं, क्योंकि ये दुर्बल बंध होते हैं, है ना, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? वंडर वाल्स बंध भी कहते हैं। वंडर वाल्स बल के जरिए ये जो है वंडर वाल्स फोर्स के जरिए जो है जुड़े होते हैं। जो ये दुर्बल बल किसके जरिए? वंडर वाल्स बल के जरिए जुड़े होते हैं, है ना। यानी कि इसमें जो एक अणु होता है ना, दूसरे अणुओं के मध्य की जो है ये कैसे? वंडर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी प्रकृति अस्थायी होती है। इनको ताप बढ़ाकर या जो है गैस का दाब कम करके अधिशोषण की मात्रा कम की जा सकती है। जैसे कि चारकोल की सतह पर गैस का जब अधिशोषण कराते हैं, जैसे चारकोल की सतह पर गैस का अधिशोषण, जैसे चारकोल की सतह पर गैस का अधिशोषण, ठीक है। यानी भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की सतह पर होने वाले पदार्थ के अणु दुर्बल आकर्षण बल के जरिए बंधे होते हैं। इन दुर्बल बलों को हम वांडर वाल्स बल कहते हैं। ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं। इसे ताप बढ़ाने पर, गैस का दाब कम करने पर यह अधिशोषण की मात्रा कम की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि चारकोल की सतह पर गैस का अधिशोषण, यानी कि भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य होता है, उसका अधिशोषक के मध्य वंडर वाल्स की परस्पर जो क्रियाएं होती हैं, इसे हम वंडर वाल्स परस्पर क्रियाओं के पारसी जो बंद होते हैं, या ये जो है कैसे बंद होते हैं? वीक बंद होते हैं, दुर्बल बंद होते हैं। और इनकी जो इसके परिणाम जो कोटि द्रवण होती है, वो जो है क्या होती है? इसकी जो निर्मुक्त ऊर्जा होती है वो कम होती है, ठीक है। जब कोई भी बंध जो है कम फोर्स के जरिए किसी के साथ जो है, अगर जैसे आपका जो है रिलेशन है
किसी के साथ जो है क्या है, कमजोर है, तो उसे जो है कोई भी तोड़ सकता है। जैसे मैं आपकी बातों पर या आपकी बातों पर मैं बहुत कम यकीन रखता हूं, है ना, बहुत ज्यादा भरोसे के लायक आप नहीं हैं हमारे लिए, या मैं आपके लिए नहीं हूं, तो कोई भी हमारे रिलेशन में जो है क्या कर सकता है, खटास डाल सकता है। कहने का मतलब यही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रासायनिक अधिशोषण, है ना। रासायनिक रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण क्या है? देखिए, रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, इसमें रासायनिक बंध होता है, इसमें एक बॉन्ड होता है। भौतिक अधिशोषण की तुलना में रासायनिक अधिशोषण का अस्थायित्व तो ज्यादा होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ये सहसंयोजी, है ना, ये सहसंयोजी जो गैस होते हैं, ये सहसंयोजी होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस का निकेल है, प्लेटिनम है या प्लेडियम है, जैसे धातुओं द्वारा अधिशोषण होता है। यानी कि इनका अधिशोषण जो है रासायनिक क्रियाओं के, रासायनिक बंध के जरिए होता है। केमिकल बॉन्डिंग इसमें जो है बॉन्डिंग होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो है आज जितनी भी बातें की गई हैं अधिशोषण के संबंध में, अधिशोषण के संदर्भ में, वो समझ में आई होंगी। अब हम लोग रासायनिक अधिशोषण क्या है, रासायनिक अधिशोषण के, है ना, को